खुद को दिखा सके। हाँ जी, क्लास में जो सबसे पटाखा टाइप लड़की होती है उसको पटाने के लिए। अच्छा, तो उसको पटाने के लिए आप अच्छे अच्छे कपड़े डालते हैं? ऑब्वियसली स्मार्ट दिखने के लिए। अच्छा, और कोई रीजन नहीं है? और ये रीजन है कि इजीली लड़के पट जाएं बस, और क्या। To set your trend basically in public, that's why we wear, मतलब ड्रेसिंग सेंस पूरा सेट करना पड़ता है अपना। जैसे इन्होंने बोला ये लड़कियां पटाने के लिए वहाँ पर कॉलेज में जाते हैं, तो लड़कियों के लिए भी कुछ ऐसा होता है कि लड़के उनको ज्यादा से ज्यादा देखें, कुछ ऐसा होता है क्या? Exactly, obviously. क्या होता है एग्जैक्टली आप बताएंगे? टू सेट योर ट्रेंड इन पब्लिक, हमें यही देखना पड़ता है कि हमें कैसा मतलब लगना है, सुबह तैयार होना है, कैसे अपने ड्रेसिंग सेंस मैच करनी है, सब कुछ क्लोथिंग्स एंड ऑल। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫੈਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਟੀਚਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਟੀਚਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ। ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਲੈਕਚਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। बाकी तो कोई नहीं है, इनके लिए जोरदार तालियां पहले। आप कुछ कह रही थी? आजकल कॉलेज में बहुत स्टिफ कंपटीशन है रिगार्डिंग फैशन एंड everyone wants to look good, that's why। जी हाँ, बहुत ज्यादा स्टिफ कंपटीशन है कॉलेज में। हमारे डीजे साहब हैं, ये डीजे स्पेशली हमारे यहाँ पर आए हैं। आप बताइए कि आप भी कॉलेज में जब जाते होंगे तो खूब तैयार श्यार होके जाते होंगे, तो क्यों जाते थे? बस वैसे ही मतलब अच्छा दिखने के लिए, और साथ में शुरू से स्टाइलिश रहने का तो था, तो इसीलिए। कुछ ऐसा था कि लड़कियां देखें आप? लड़कियों के मामले में मैं कभी ऐसे थे ही नहीं। लड़कियों के मामले में ये बहुत शरीफ थे। ये तो है कि हर कोई जब कॉलेज जाता है तो एक दूसरे को ये रहता है कि अलग दिखे सबसे। लड़कियां चाहती हैं कि लड़के उनको ज्यादा देखें, लड़के चाहते हैं लड़कियां ज्यादा देखें। मैं लड़कियों से ये सवाल पूछूंगा, आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। एक साइड बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति है, और दूसरी साइड बहुत ही फैशनेबल, बहुत ही ट्रेंडी व्यक्ति है, तो आप किसको चूज करेंगे और क्यों? ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट, क्योंकि वो जो पहना है दिखावा है, ठीक है, अगर पास से गुजरना है सिर्फ तो वो जो दिख रहा है उस पे, लेकिन अगर सीरियसली किसी को देखना तो इंटेलिजेंट, क्योंकि पहनना हो तो कोई भी पहन लेगा। मतलब बहुत स्टाइलिश दिख रहा है, इंटेलिजेंट इतना स्मार्ट नहीं है, इतना सही नहीं दिख रहा, चलेगा। देन ऑल्सो हम उसे चेंज कर सकते हैं। अगर इंटेलिजेंट है उसे अच्छे कपड़े पहना सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि क्या स्टाइल है। बट जो ऑलरेडी स्टाइलिश है उसे हम इंटेलिजेंट नहीं बना सकते, क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं है, उसको सिर्फ पहनना वहनना ही आता है, उसको स्टार्टिंग में जीरो है, इसलिए। लड़कियों ने तो बड़े डिप्लोमेटिक आंसर दिए हैं, जैसे भी दिए हैं। लड़के सहमत नहीं होंगे। आप बताइए, आपसे पूछते हैं, जानकारी देते हैं कि इन केस आपके सामने एक इंटेलिजेंट लड़की है लेकिन दिखने में इतनी अच्छी नहीं है, मतलब सिंपल है, बहुत सिंपल है, और एक साइड स्टाइलिश बहुत हॉट लड़की है आपके सामने, तो आप किसको चूज करेंगे? सर जे मतलब इंजॉय घूमना फिरना कुड़ी नाल, ठीक है, फिर तो टैलेंटेड चलेगी। जे इंटेलिजेंट सीरियस, फिर इंटेलिजेंट चलेगी। वैसे इंटेलिजेंट तो अलग पर्सन होगी, बाकी ऐशोराम वास्ते अलग अलग। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘੈਂਟ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ, ਹੌਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਦਾਂ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਆਪਦਾ। जब तक साथ वाला फ्रेंड ये ना कहे कि भरजाई बड़ा पटाखा है, तो तक तो मजा ही है, तो ऑब्वियसली हॉट को प्रेफर करूंगा सर मैं। हॉट को प्रेफर करेंगे। जैसे इन्होंने बोला कि गर्लफ्रेंड बनानी हो तो हॉट चलेगी, लेकिन शादी करनी हो तो फिर सीधी इंटेलिजेंट चलेगी, ऐसा क्यों? गर्लफ्रेंड तक ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਐ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਨਾ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ। ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਬੂਗਾ ਫਿਰ। बहुत बढ़िया। आप भी कुछ कहना चाहते थे? मेरा मानना तो यही है कि जो गर्लफ्रेंड हो उसी को आगे लाइफ पार्टनर बनाओ, तो उसमें उनके लिए भी सहूलियत रहती है और अपने लिए भी रहती है कि बार बार मत्था खपाई नहीं करनी पड़ेगी अपनी। जब हॉट गर्लफ्रेंड अगर होगी, अगर शादी करते हैं, तो जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी आते हैं, वो तो शुरू से ही लगे पड़े रहते हैं पीछे, पता नहीं शादी के बाद छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। वो तो भाग जाएंगे लेके उनको, वो तो भाग जाएंगी लेके उनको। फैशन के बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं और भी बातें करते रहेंगे, लेकिन वक्त तो चला एक ब्रेक का, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक से पहले एक बहुत ही क्रूशियल डिस्कशन चल रही थी कि हॉट लड़कियां अच्छी वाइफ नहीं बन सकती। इसका जवाब देना चाहती हैं कोई मैडम? आई थिंक इट्स 21st सेंचुरी एंड वी आर द वुमेन ऑफ टुडे, और एक अच्छी वाइफ बनने के लिए वी शुड हैव अ गुड हार्ट। इट डजंट मैटर कि हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, एंड आजकल इफ यू गो इन अ हाई सोसाइटी वी नीड टू लुक गुड, एंड जो आप लड़कों की इधर उधर देखने की आदत होती है वो हट जाएगी अगर आपकी अच्छी वाइफ है तो। बहुत बढ़िया बोला। आप इनका जवाब देना चाहते हैं? जिथे ताईं आदत दा सवाल भी आदत नहीं बदलदी, चाहे दूजे दी थाली च लड्डू वड्डा ही लगदा हमेशा। ते मतलब कि ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰਟ ਸੰਭੂਗੀ ਜਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭੂਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ, ਕਰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹते हैं? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਭ ਲੂਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭੂਗਾ? ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਪਾਉਂਗੇ ਇੰਨੀ ਹੌਟ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭ लेगा? इनके साथ सहमत है सारी लड़कियां? सर अगर इंटेलिजेंट लड़की होगी तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंस तो वो फिर इनको डोमिनेट करेगी कि इनको इंटेलिजेंस समझेगी नहीं। और अगर आप हाई सोसाइटी में जाओ तो एवरी गाय वांट्स कि हिज वाइफ लुक बेस्ट, और तो ब्रांडेड क्लोथ्स पहने, ये वो शॉपिंग एंड ऑल। और लाइक इंटेलिजेंट गर्ल होगी तो IAS ऑफिसर टाइप्स, तो वो कौन सा घर रहेगी, उनके बच्चे को कौन संभालेगा? उनके लिए भी नौकर ही होंगे। जी हाँ, उनके लिए इस टॉपिक पे बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन अब मेरे जहन में जो क्वेश्चन आ रहा है, फैशन शोज तो सभी देखते होंगे, फैशन शोज में जो कपड़े दिखाए जाते हैं वो वेरिएबल होते हैं, वो सब फॉलो करते हैं क्या? सब डालते हैं? लाइक उनके एसेसरीज जो हम पहनते हैं एंड शूज, ये सब कुछ कॉपी करना है, एंड ड्रेसिंग सेंस लाइक वन पीस, तो कुछ हद तक उनका हम करते हैं। पूरा 100% तो फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो मूवी आई थी उसमें सलमान खान ने रेड कलर की पैंट पहनी हुई थी, ठीक है, और अगर मैं रेड कलर की पैंट पहन के कॉलेज में चला जाऊँ ना तो बैंड बज जाएगी। सो कुछ चीज़ें कॉपी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल शर्ट्स हो गई या फिर स्टाइल स्टेटमेंट। एक्चुअली हम फॉलो करते हैं जो हमारे फैशन शो होते हैं, उनके जो गारमेंट्स होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं। जो गारमेंट्स बनते हैं फैशन शो के लिए उसकी जो कॉपी निकलती है वो सारे हम फैशन शो, मतलब बॉलीवुड इज डिफरेंट थिंग, और जो फैशन शो फैशन इंडस्ट्री है वो एक डिफरेंट थिंग्स होता है, तो वहाँ से हम कॉपी करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, 100% भी करते हैं। अगर हमें लाइक करते हैं तो जरूर करते हैं। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਉਟ ਪਟਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਲਾਉ ਕਰੂਗਾ। अच्छा। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ फैशन शो तो कुछ पिक करके कर लेने, कॉम्बी बना के पा लेने। मतलब फैशन शोज में जनरली कुछ पिक करके आप लोग डालते हैं। डीजे साहब से पूछे, हाँ जी आपका क्या रहता है? आप फैशन शोज में जो कपड़े दिखाए जाते हैं वो सारे फॉलो करते हैं? सारे मोस्टली ज़्यादातर कर लेते हैं। ज़्यादातर कर लेते हैं, और कई तरह के कपड़े नहीं डाल सकते, वो वेरिएबल नहीं होते। तो बात चल रही थी, जैसे इन्होंने बोला कि बॉलीवुड को भी कॉपी किया जाता है, तो अगर आपको ऑप्शन दी जाए टीवी सीरियल, सास बहू की कहानियां, बॉलीवुड या फिर फैशन मैगजीन, तो आप किसको फॉलो करेंगे आप, और क्यों? आपके पास आते हैं सबसे पहले फैशन मैगजीन्स। क्यों? ਉਹਦੇ ਚ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਸ ਬਹੂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਜਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। बॉलीवुड को भी कुछ हद तक कॉपी करते हैं, फैशन मैगजीन्स को भी करते हैं, जिसमें जो अच्छा लगता है, जिसमें जो आपके मन को भाएगा उसी को आप पहनेंगे। बिल्कुल। आप? Because I think magazines में we find more variety, and in Saas Bahu serials there is monotonous sort of means clothes that they wear, same jewelry and same sarees. That's why. Actually मैं सास बहू को फॉलो नहीं करता, मैं मैगजीन को फॉलो करता हूँ, बिकॉज दिस टाइम ब्रांड ऐसे आ गए हैं जो हर एक मैगजीन में अपनी न्यू लॉन्चिंग देते हैं और विद प्राइस, और सास बहू में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कोट पैंट या फॉर्मल्स। हम लोग जनरली फॉलो करते हैं किसी ना किसी को, चाहे वो बॉलीवुड सितारे हों, चाहे मैगजीन्स हो, या फिर सास बहू के कई बार सीरियल्स में भी कुछ ऐसे ड्रेसेस आते हैं जिनको हम फॉलो कर लेते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि आपका बॉलीवुड आइकॉन कौन है जिनको आप फॉलो करते हैं जनरली? एक्चुअली ये हमने खुद मेड किया हुआ है, हमने फैशन डिजाइनिंग करते हैं, तो हम ये टी शर्ट हमने खुद से बनाई हुई है, इसलिए मैंने वेयर किया हुआ है, ताकि हाँ हम कुछ, क्योंकि हम जो बनाते हैं ना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो हम अपने खुद से बना के खुद पहनना चाहते हैं, तो चाहे वो अच्छा हो या बुरा हम पहनते हैं अकॉर्डिंग टू फैशन। कुछ ऐसे बॉलीवुड सितारे भी हैं जिनको आप फॉलो करते हैं? मतलब अगर स्टाइल में देखा जाए तो ऑब्वियसली जो सलमान खान है उससे स्टाइल आइकॉन तो कोई हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस, या ही इज द वन।
ही इज दबंग। आप किनको फॉलो करती हैं अगर फॉलो करने की बात आए? लाइक करीना कपूर, क्योंकि वट एवर शी वेयर्स, जो भी पहनती है, एथनिक वेयर और ट्रेडिशनल वेयर, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन इट। सो द वे शी कैरीज, तो उसको देखकर वी गेट इंस्पायर्ड एंड हम भी उसको कुछ एक्सटेंड तक फॉलो करते कॉलेज में कॉपी कर लेते हैं आप लोग? टू सम एक्सटेंट। अक्षय कुमार जैसे सिंह इज किंग में उसने डाले हैं कपड़े, तो मैक्सिमम लोग वैसे ही डालते हैं। और भी जैसे कहीं पे कुछ अच्छा लग रहा है तो वे कर लेते हैं। I really get inspired from Sonam Kapoor. She's really stylish. Just because of the silhouette she wears and the western clothes looks really good on her. So I get inspired from her a lot. मैं करीना कपूर से इंस्पायर्ड हूँ, बट मैं उसे कम्प्लीटली फॉलो नहीं करती, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो चीज़ उस पर सूट करती है वो मुझ पे भी करे या फिर किसी पे भी करे। सब फॉलो करते हैं बट इट डजंट मीन कि वो उन पे भी सूट करे। कोई ऐसे भी है जो हमारे यहाँ पर एथनिक वेयर को फॉलो करते हो कॉलेजेस में? ऐसे भी हैं क्या? फुलकारी वगैरह डाल के कॉलेजेस में या जोधपुरी वगैरह ऐसे भी है? कुर्ता पजामा पाने हैं कॉलेज च। अच्छा। ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਥਨਿਕ ਵੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ। पंजाबियां ते कुर्ता पजामा पाया। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, कुर्ते पजामे ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁੜਤੇ में जो ਕਾਲਜ ਪਾਉਣੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਾਰਮਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ है, हरेक देखता है। आप गुलशन ग्रोवर को फॉलो करते हो क्या? नहीं सर। आप दिखते हो उनकी तरह हो पूरा? नहीं मैं नो सर, मैं नहीं करता। नहीं फॉलो करते? नहीं सर। आपकी बात करते हैं तो आप किनको फॉलो करते हैं? फॉलो तो ऐसा फॉलो की बात एथनिक वेयर की बात चल रही थी, तो आप डाल के जाते हैं कॉलेजेस में? बिल्कुल एथनिक वेयर डालते हैं, कुर्ता पजामा डालते हैं एज यूजुअल। हमारे कॉलेज में कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी होता है, तो हम सारे फ्रेंड्स लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं और इससे ऐसे पता चलता है कि हाँ अलग से ही हमारा ग्रुप आ रहा है और अलग से ही पंजाबियों की शान लगती है। आप ओकेजनली डालते हैं, राइट? ओकेजनली पंजाबी, पर जनरली क्या डालते हैं आप सब लोग? एथनिक वेयर डालते हैं? लड़कियां डालती हैं? हाँ, मैं बिल्कुल डालती हूँ ये सब चीज़ें भी। सूट्स डालने समटाइम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हम लोग अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि नहीं आज सूट डाल के जाते हैं सारे, और मेनली सलवार सूट विद दैट पंजाबी जुत्ती। समटाइम हो गया ਜਦੋਂ कॉलेज फंक्शन होवे उदों भी, ਜਾਂ ਕਿਸੇ दिन पूजा पाठ करना होवे उदों भी। I love to wear a sari and it's a beautiful ethnic wear.